ईशु, अरे बुटकी, तू तू यहाँ कैसी है? तू कितने दिन बाद मिली है मुझसे। तू खड़ी क्यों है? तू बैठ ना। हाँ हाँ। अब बता, कैसी है तू? और आज इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आ रही है। कहाँ गायब हो गई थी तू? वो बहुत साल हो गए ना मिले हुए, तो सोचा कि तुझसे मिलने आ जाऊं। तो ठीक है। मैंने तो सोचा कि तू मुझे भूल ही गई है। तू बता ना, तेरे हस्बैंड क्या करते हैं? ऑफिस अच्छा है तेरा, काफी तरक्की कर लिया तूने। तेरा ऑफिस है। काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुझे याद है ना, मैं स्कूल टाइम से कहती थी कि मुझे अपना ही बिजनेस करना है। तो अभी तो ये पापा का है, लेकिन मैंने अपना भी सेटअप रेडी करवा दिया है। कुछ टाइम बाद ना तेरी बेस्ट फ्रेंड्स की दो दो कंपनी होंगी, वो भी मेरी खुद के नाम पे। तो बहुत अच्छी बात है ईशु। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो तूने सोचा था वो तुझे मिला। तूने बहुत तरक्की हासिल की है, भगवान तुझे और तरक्की दे। तू बता ना अपने बारे में कुछ। तू क्या करती है? वो कहाँ रह रही है तू? वो वो मैं वो ठेला चलाते हैं हम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किस चीज का ठेला है? मैं खाना बनाती हूँ और वो खाना बेचते हैं। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा बिजनेस खोला हुआ है। तुझे पता है, लोगों को खाना खिलाना ना पुण्य का काम होता है। और वैसे भी मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरे हाथ का खाना कितना टेस्टी होता है। जो लोग आते होंगे वो बार बार जरूर आते होंगे। तो ये काम तो तेरा अच्छा ही चल रहा होगा। हाँ, चल रहा है मतलब। अरे, ये सामान क्यों बिखरा हुआ है? क्या हुआ है? ये कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें। तो उनसी पार्टी वाले आए थे, कहने लगे कि यहाँ तुम्हारा ठेला नहीं लगेगा। ठेला उठा के ले गए, सारा सामान बिखेर दिया यहाँ पे। अरे पर ऐसे कैसे मना कर दिया उन्होंने? तो इतने सालों से हम यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ? क्या बताऊं तुम्हें। बाकी सबकी दुकान तो यहाँ से हटाई नहीं, हमारी दुकान हटा दी। क्योंकि सब उनको हफ्ता देते हैं ना, अब हम कहाँ से देंगे पैसा। बोला उनसे कि सब गरीब आदमी है, 100-200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो। माने ही नहीं, कहने लगे कि पैसा तो पूरा देना पड़ेगा। इतने पैसे थे नहीं हमारे पास, तो ठेला उठा के ले गए हमारा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर ठेला छुड़वाना है ना तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। 5,000 रुपए? हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं जी, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमारे तो महीने में भी इतनी कमाई नहीं होती है। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ से इतना सारा पैसा लाएं। और कुछ काम आता भी तो नहीं है। समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलाएंगे हम लोग। आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? आप पहले सामान उठाइए, घर चलिए। घर चल के बात करते हैं। लीजिए। हम ठीक चल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तेरा काम भी अच्छा चलना चाहिए। अच्छा हाँ, मैं बातों बातों में भूल ही गई। ये देख, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। मुझे याद है ना, मैं अपने हाथों से मिठाई लेकर आती थी तेरे लिए। ये वैसी मिठाई है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। मुझे अच्छी लगेगी। अरे वाह बुट, तू मेरे लिए कुछ लेकर आई और मुझे पसंद ना आए। और वैसे भी तू बहुत अच्छे से जानती है कि मार्केट में कितनी मिलावट आ गई है। कोई मिठाई भी अच्छे से नहीं बनाता और ना ही मुझे बाहर की मिठाई पसंद है। लेकिन तुझ पे मुझे पूरा भरोसा है, ये तूने बिल्कुल फ्रेश बनाई होगी, है ना? अच्छा ठीक है, अब मैं तुझसे मेरे लिए मिठाई भी दे दी, तो अब मैं चलती हूँ। एक मिनट, इतने सालों बाद आई है और इतनी जल्दी जा रही है, कहीं तुझे बुरा तो नहीं लग रहा मैं तुझे बुटकी बुटकी कह रही हूँ? तो जानती है ना कि मैं तुझे बचपन से इसी नाम से पुकारती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। लेकिन तुझे पसंद नहीं है तो मैं तुझे तेरे नाम से पुकार सकती हूँ। ऐसी बात कर रही है तो पागल। मुझे अच्छा लगता है जब तू मुझे ऐसे बोलती है, तो मुझे बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना, वो घर पे अकेले हैं और परेशान हो रहे होंगे, तो मैं इसलिए जा रही थी। अच्छा ठीक है, अगर तुझे जाना है तो तू चले जा, लेकिन मेरे से एक प्रॉमिस कर। कैसा वादा? जब नेक्स्ट टाइम आएगी तो जीजू को भी और बच्चों को भी साथ लेकर आएगी। तुझे मना कर सकती हूँ? वादा करती हूँ, अगली बार हम सब साथ में आएंगे। और जल्दी आना, अब इस बार इतना वेट मत करवाना। तो एक मिनट रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले। अरे ये ये सब क्या है इशू? मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। तेरे लिए ये है भी नहीं, ये जीजू के लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। चुपचाप रख ले। तो ठीक है, अब तुझसे मिलकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जल्दी आना और परेशान मत होना, मैं हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ अब।
तुमने अपने दोस्त से कोई बात की? क्या बात करती जी, उससे मिल ली इतना ही बहुत है। वो इतनी खुश थी अपने काम में, भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं खामख़ा उसे परेशान करती। बस उससे मिल ली इतना ही बहुत है। अब बोल के क्यों ऐसे उसको परेशान करना, तो मैंने नहीं बोला कुछ भी। मुझे अच्छा लगा वैसे उससे मिलकर। खैर ये देखिए ना, उसने आपके लिए और बच्चों के लिए कुछ तोहफ़ा भेजा है। मना कर रही थी पर मान ही नहीं रही, उसने दे दिया ये सब। अरे ये क्या? ये पैसे? भगवान, ये पैसे कहाँ से आए? क्या लिखा है देखना जरा। अरे पुटकी, तेरी सूरत देखकर ही समझ गई थी कि तू परेशानी में है, लेकिन तेरे बारे में ये भी जानती हूँ कि तू सामने से कभी नहीं बोलेगी, इसलिए छुपा कर देना पड़ रहा है। अब चुपचाप इन पैसों को रख लेना, और अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े तो भी वो बता देना, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तेरी दोस्त ही हूँ जो बिना बताए मैं समझ जाऊंगी। और तू मेरी दोस्त है, ये बात हमेशा याद रखना, समझी? आपको पता है, ये पैसे मेरी दोस्त ने हमारे लिए दिए। उसे उसे पता था कि मैं परेशान हूँ, जबकि मैंने उसे बताया भी नहीं। पर मैं कैसे भूल गई कि वो तो मेरी दोस्त है बचपन की, और वो जानती है मैं कभी अपनी परेशानी बोलूँगी नहीं, लेकिन वो समझ जाती थी। पहले से वो ऐसी है। और इतने सारे पैसे हमारे लिए, देखा आपने वो कैसी दोस्त है मेरी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो तुम्हारी सच्ची दोस्त है। तुमने तो कुछ कहा भी नहीं अपनी परेशानी के बारे में, और उसने बिना कुछ बताए तुम्हारे सब कुछ समझ लिया। सच में अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो। सही कहा आपने, वो ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और हाँ, उसके इतने बड़े एहसान को मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगी। हमने कोई बहुत अच्छा सा काम शुरू करेंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर पैसे कमा कर ये पैसे उसको वापस भी कर देंगे, है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब सब ठीक हो जाएगा।